हेलो। आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी। इसके बारे में पढ़ना है। AB बराबर क्या होता है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या होता है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें कह रहा है बी क्या है समकोण है। तो चलिए इसमें कह रहा है बी समकोण, तो ए बी समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये हो गई मेरा त्रिभुज। तो कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, चलिए 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं या जानते होंगे चैप्टर में आप लोग कि 90 डिग्री जहां रहती है, 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। ये बराबर वाट निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला। इसकी सहायता से हम बनाएंगे किसका मान, AC का। तो AC बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 49, जोड़िएगा तो 625 होगा। यहां तक समझे। और क्या कहता है कि AC, इसको फैक्टर तोड़ लेते हैं, इसको फैक्टर तोड़ लेते हैं ना। क्या होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देख लिए जोड़ा जोड़ा निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या निकलेगा 5 गुने 5 बराबर 25। क्या निकला मेरा, क्या निकला 25। तो लिख सकते हैं ना AC का मान कितना निकला 25। यहां तक समझे। AC का मान क्या निकला मुझे 25 निकल गया। अब कह रहा है कि साइन ए कॉस ए निकालना है। पर्सन से चलते हैं ना। हमने पर्सन से अब चलेंगे। पर्सन मेरा क्या है साइन ए, क्या है साइन ए और कॉस ए, इसके बारे में निकालना है। तो चलिए फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने समकोण त्रिभुज बनाए। अब देखिए इसमें मान दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसका मान 25 सेंटीमीटर निकला। इसको दर्शा देते 24 25 और 7, ये दर्शा दिए। आप देखिए समझने वाली बात है कि साइन थीटा होता है, हम फॉर्मूला पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या है साइन ए कॉस ए। तो थीटा किस पे है, ए पे है। किस पे है, ए पर। थीटा का मान ए पर। तो फार्मूला पहले लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। ये फॉर्मूला लिख लिए। अब करते हैं साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान, साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच। पी का मान क्या हो गया, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है पी होता है। तो एच 7 बट्टा क्या हो गया 25। साइन ए का मान निकल गया। उसके बाद निकालते हैं कॉस ए का। किसका, कॉस ए का। कॉस ए बराबर क्या होता है बी बट्टा एच। तो यहाँ पे बी का मान क्या हो गया, थीटा के सामने की भुजा पी तो बच गई, ये शेष भुजा 24, तो 24 बट्टा 25। देखिए साइन ए बराबर बी बट्टा एच, 24 बट्टा 25 निकल गया मेरा। अब पुनः किस पे चलते हैं, 2 नंबर। अब देखिए कॉस ए बराबर बी बट्टा एच, 24 बट्टा 25 निकल गया। तो यहाँ पे मान दर्शा लीजिए। साइन ए बराबर निकला है 7 बट्टा 25, साइन ए बराबर 7 बट्टा 25, और कॉस ए बराबर क्या निकला है 24 बट्टा 25। यही मान निकालना था। अब चलते हैं दूसरा में क्या कहता है। दूसरा क्या था पर्सन से, साइन सी और कॉस सी निकालना है। यही निकालना है मान, ये मान निकालना है। ये मान निकालने के लिए फिर एक त्रिभुज बनाएंगे।
चलिए एक त्रिभुज फिर बनाते हैं। ए बी सी। अब देखिए पहले निकला हुआ था ना, इसको दर्शा लेते। ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 25, इसका 7। अब समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है, अब देखिए बना लिए त्रिभुज। अब समझने वाली बात क्या है कि थीटा किस पे है, सी पे है। किस पे है, सी पर। जब वह थीटा सी पे है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये, कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, तो लिखेंगे साइन सी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच, क्योंकि यहां हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, लिखे फॉर्मूला। अब पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच, पी का मान 24 और एच का मान 25। अब क्या करेंगे, कॉस सी, किसका, कॉस सी। कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच, बी का मान क्या हो गया 7 और एच का मान 25। तो लिख सकते हैं ना साइन सी का मान 24/25 निकला है और कॉस सी का मान 7/25 निकला है। यही मान ज्ञात करना था। समझ आए तो उतार लीजिए। क्वेश्चन इसी तरह पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि आकृति 1.3 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। आकृति मेरा दिया हुआ है, तो पहले हम हल से चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, जो पी क्यू बराबर क्या होता है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। किसका, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का रूल है, रूल था पहले क्या कि खड़ी भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो शेष भुजा निकालना, तो शेष भुजा बराबर बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो आप करते हैं क्यू, क्यू आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। अब क्या हो गया, 25 हो गया। इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, क्या होगा 5 गुने 5। तो क्या होगा, क्यू आर का मान क्या निकला 5, क्यू आर का मान 5 निकल गया। तो अब कह रहा है कि tan p cot r, इसके लिए क्या होगा, थीटा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, थीटा। दो त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। तो त्रिभुज बनाते हैं, यहां पे हमने दो त्रिभुज बना ली जिसमें ये 90 डिग्री क्यू समकोण है। अब क्या करते हैं, सभी का मान दर्शा देते। इसमें 12 13 5, 12 13 5 ये दिया हुआ है, हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से tan p माइनस cot r, क्या लिख ले, cot r। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर p बट्टा b और cot थीटा बराबर क्या होता है, वह b बट्टा p। ये फॉर्मूला है मेरा, क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या करते हैं कि tan थीटा p है ना, थीटा का मान क्या देते हैं, p, एक थीटा यहां दे देते हैं। ये हो गया tan थीटा के लिए। p अगर थीटा पर है तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला p बट्टा b और cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b बट्टा p। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा p पे है, थीटा p पे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, p हो गया, तो 5, अब b क्या हो गया, ये हो जाएगा। और कर्म तो जानते हैं कभी चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा 5/12 माइनस, अब देखिए b और p है, तो cot थीटा में r थीटा है, तो r थीटा ये थीटा है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा। तो b 5/12। अब इसको लघुत्तम ले लेते हैं 12, तो 5 माइनस 5, तो बराबर क्या हो जाएगा 0/12। यही तो मान ज्ञात करना था। यहां तक समझे तो उतार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात प्रकलित करना है ना। मान प्रकलित करने के लिए आप देखिए साइन ए
पीछे हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। तो हल से चलते हैं। क्या है साइन ए बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पी बट्टा एच। तो मतलब क्या कि पी का जो मान होगा 3 होगा और एच का मान जो होगा 4 होगा। तो अब हम सीधा निकाल लेंगे, एच का मान 4 होगा। तो अब क्या है, पी बी दिया हुआ तो बी ये ना बचल है। तो बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है, इस पे अप्लाई करते हैं। बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या मान, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। तो घटाएंगे क्या होगा, 7 होगा, रूट अंडर 7। बी का मान क्या निकला है, रूट अंडर 7। तो कह रहा है पर्सन से, पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन से, पर्सन की मेरा क्या कह रहा है कि कॉस ए का ज्ञात करें और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बी बट्टा एच। तो कॉस बराबर बी बट्टा एच। अब बी का मान क्या निकला है, रूट अंडर 7 और एच का मान क्या निकला है, एच का मान पहले क्या है, 4 है, 4। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 7/4 हो गया, ये निकल गया। अब कहता है, अब क्या कह रहा है, टेन थीटा, टेन ए का मान ज्ञात करने, लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा बी। क्या होता है, पी बट्टा बी। तो टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर पी बट्टा बी। पी का मान क्या हो गया, पी का मान 3 है। अब बी का मान मेरा क्या निकला था, रूट अंडर 7। यही मानना ज्ञात करना था। कॉट ये हो गया टेन ए बराबर, टेन ए बराबर ये, और कॉस ए बराबर ये, यही मान ज्ञात करना था। समझ आए तो उतार लीजिए। हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा क्वेश्चन 8.1 का चलेंगे। कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो हल से क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और सेक थीटा बराबर एच बटा बी ना। ये मेरा 3 फार्मूला अप्लाई होगा, ये 3 फार्मूला होगा। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। अब फार्मूला जानते हैं बुआ, कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर बी बटा पी। तो 8/15, तो बी का मान 8 और पी का मान 15 है। तो एच बराबर निकालना है हमको, क्या करना है, एच बराबर मान निकालना है। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला ना है। तो एच बराबर हम क्या करेंगे, एच बराबर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 64। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 289, 289 मेरा निकला। अब क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 × 17। अब तो हम जानते हैं कि 17 किसका मान होता है, h बराबर 17, एक निकाल लेंगे इसमें से, निकाल लिए। तो h का मान क्या हो गया 17। अब चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न में क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर हम फार्मूला पहले ही लिख दिए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी का मान क्या है, यहाँ निकला हुआ पी का मान 15, 15 और एच का मान क्या निकला, निकला है मेरा 17। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, 15/17 मान निकला। यही ना पढ़ना था।
अब क्या करते हैं, अब यही बना देते हैं। अब क्या है, सेक ए, क्या है सेक ए, सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए बराबर हो गया, सेक ए बराबर फॉर्मूला एच बट्टा बी, तो एच बट्टा बी। अब वह एच एच का मान कितना निकला है 17, बी का मान कितना है मुझे 8 है, कितना है 8 है। तो लिख सकते हैं ना, सेक ए बराबर 17/8, ये इसे यही मान निकालना था। देखिए साइन ए बराबर ये और सेक ए बराबर ये निकल गया। यहां तक समझ आई, उतार लीजिए।